रोशनी, रोशनी, जी। ये 30,000 रुपये हैं, पकड़ो। राम अंकल को दे देना। अब वो क्या है ना, फेस्टिवल चल रहा है तो उनके लिए कुछ काम आ जाएगा। और मैं ऑफिस चलता हूँ, ठीक है? अब ठीक है, सुनो, लंच टाइम पे कर लेना, ओके? बाय। 30,000 सैलरी, वो भी इस बुड्ढे के। तो रामू काका, आपकी सैलरी आई है, आपके साहब जी के गए, ये लो, जाओ मस्ती करो। मेम साहब, ये तो 10,000 रुपया है। गिरने के लिए किसने कहा? नहीं, हम तो सुने थे साहब ने 30,000 रुपये सैलरी दिया हमारा। अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुनते हो? हाँ, काम पे फोकस नहीं होता क्या? नहीं मेम साहब, हम बातें नहीं सुन रहे थे, वो तो हम यहाँ काम कर रहे थे। जब साहब आपको दे रहे थे तब हाँ, तो सुनाई फिर पड़ी। काम तो लगा दिया हम दोनों की तरफ, है ना? जितनी सैलरी मिल रही है ना, उतनी रखो। और प्लीज, पता है ना कि मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाले लोगों से बहुत नफरत है, समझो? तो अपने औकात में मेम साहब, हम अपनी कोई औकात की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जितना सैलरी हमें दे दीजिए। हम अपने हक का पैसा तो मांग रहे हैं, तो फालतू थोड़ी मांग रहे हैं। हक का पैसा? हाँ, 30,000 सैलरी, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें दे दूंगी? मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना हर एक स्टाफ को पैसे मैं देती हूँ, हर एक नौकर को पैसे मैं देती हूँ। अगर सैलरी मेरे हाथ में आ रही तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसे कितनी सैलरी देनी है, समझे? अपना दिमाग मत चलाओ और चुपचाप जितनी सैलरी मिले ना उतनी सैलरी पकड़ो और घर का काम करो, समझा ना? मेम साहब, 30,000 रुपया एक दिन में नहीं हुआ। पिछले 25 बरस से इस घर में हम काम कर रहे हैं। दानिश बाबा इतने से थे जब हम इस घर में आए थे, और आज शादी भी हमारे सामने हुई है। आप तो 2 महीने से इस घर में आई हैं। हम पिछले 25 बरस से इस घर में काम कर रहे हैं। तो मेम साहब, आप ये मत कहिए कि 30,000 रुपये सैलरी हमारी कोई ज़्यादा है। हमारे हक की है और हक का पैसा दिए हैं साहब, तो हम हक का पैसा लेंगे। हम 10,000 रुपये नहीं लेंगे, हमें पूरा दीजिए 30,000 रुपया। ठीक है, अब तुम्हें ये भी सैलरी नहीं मिलेगी, ओके? तुम्हें इतनी मिल रही है, तुम्हें हजम नहीं हो रहा है क्या? और अपने लिमिट ना क्रॉस मत करो। पता नहीं है मैं किस घर से आई हूँ और किस बाप की बेटी हूँ मैं। मुझे ना मिनट नहीं लगेगा इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने में, समझे? और इस शहर में ना कोई भी तुम्हें नौकरी नहीं देगा। मेम साहब, ये बहुत ज्यादती करी आप मेरे साथ। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं मेरे सामने खड़े होकर बात करने की, समझे? तेरा लेवल ना मुझसे मैच भी नहीं करता है, और तेरी ना औकात भी नहीं है कि तू मेरे सामने खड़े होकर बात भी करे। और आज तू मेरे सामने बदतमीजी कर रहा है। तुझे पता नहीं है इस गलती की ना सजा कितनी बड़ी हो सकती है, समझा? मेम साहब, अपने हक की बात कर रहे हैं, और अपने हक की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अबे ओ, तू हक की बात कर रहा है? अब तुझ जैसा नौकर मुझे बताएगा कि हक क्या होता है। मेरी बात सुन, ये नौकर ना 25 साल से काम करे या 5 साल से, नौकर तो नौकर ही होता है ना, कोई अमीर तो नहीं बन जाता है ना। आज के बाद से ना मेरे सामने ये ऊंची आवाज से बात करने की ना हिम्मत भी मत करना, वरना मैं ना तेरे गाल पे एक थप्पड़ लगाऊंगी और तेरे गाल को ना सुझा दूंगी, समझा? मेम साहब, इतनी हिम्मत नहीं है आपकी कि जो मेरे ऊपर हाथ उठा सके। मैं इस घर में 25 बरस से काम कर रहा हूँ, और मेरी इस घर में इज्जत एक परिवार के सदस्य की तरह है, ना कि एक नौकर की हैसियत से। तुम्हारे मायके में होता होगा नौकरों के साथ ऐसा बर्ताव, पर इस घर के अंदर ऐसा नहीं है। समझ आ गई? तेरी इतनी दानिश, अच्छा हुआ कि आप आ गए। पता आपको, ये रामू काका ना मुझ पे बहुत घटिया घटिया इल्जाम लगा रहे थे। शर्म करो रोशनी, शर्म करो। अपने घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम इस साथ भूल चुकी हो कि इस घर में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और उसका एक्सेस बस मेरे पास ही है। क्यों कर रही हो ऐसा? किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर? जो इतना तुम घमंड दिखा रही हो, इतना एटीट्यूड में जो बात कर रही हो, आखिर क्यों कर रही हो? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, आखिर तुम कर क्यों रही हो? तुम्हें पता है ये इंसान कौन है? तुम्हें तो बस ये दिख रहा है कि ये इंसान इस घर में काम कर रहा है, मगर इस घर में काम करने से पहले ये इंसान क्या क्या करता था और क्यों करता था, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अरे मेरे मां, मेरे बाप सब है ये। मुझे पाल पोस के इतना से इतना किया है,
दानिश बनाया है इन्होंने, और तुम आज इनके ऊपर हाथ उठाने जा रही हो। अच्छा हुआ कि इस घर में सीसीटीवी मैंने कैमरा लगवाया है, वरना तुम्हारा ये राज कभी सामने आता ही नहीं। जो रामू काका है ना, वो मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब चीज है। जब मेरे मम्मी पापा नहीं थे इस दुनिया में, तब से इन्होंने मेरी जिम्मेदारी उठाई है। पिछले 25 साल से इस घर को सजा कर रखा है, इस घर को जोड़ कर रखा है। और सुनो, पैसा दो इन्हें। और सॉरी बोलो। सॉरी, आइंदा से नहीं करूंगी।